सुंदरवन जंगल में कुछ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहा करते। जग्गू कौवा अपने दोस्तों से बोलता है, चलो दोस्तों, मैं तुम्हें अंगूर खिलाता हूँ। एक जंगल है, उसके बारे में मुझे पता है, किसी को नहीं पता। वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे अंगूर लगते हैं। जग्गू दोस्त, अम्मा ने मना किया था कहीं इधर उधर कहीं दूर तुम जाना नहीं, लेकिन उस जंगल में तो खतरनाक पक्षी रहा करते हैं। हाँ गोलू भाई, तुम सही कह रहे हो, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक पक्षी रहते हैं। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हें जाना है तो चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे अंगूर मिलते हैं वहाँ पर, घर लोग भी ले आना तुम। वो शरारती जग्गू कौवा अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वह उनको ऐसी सुनसान जगह ले जाता है, वहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जग्गू दोस्त, तुम हमको कहाँ ले आए हो? यहाँ तो हमें बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो सुनसान जगह है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें। दोस्तों तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं इस पिछले वाले पेड़ पर जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ कहाँ पर है अंगूर। तुम यहीं रुको। फिर जग्गू कौवा अपने दोस्तों के पास से उड़कर एक दूसरी जगह चला जाता है। बहुत ही मजा आएगा जब वो सारे पक्षियों के बच्चे इधर उधर भटकते रहेंगे, मुझे बहुत मजा आएगा। और जग्गू कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर को वापस चला जाता है। गोलू दोस्त, वो जग्गू का बच्चा अभी तक नहीं आया है, हमें डर लग रहा है, कहीं वो छोड़कर अपने घर तो वापस नहीं चला गया हो। हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं वो हमें छोड़कर यहाँ वापस तो नहीं चले गए, उसने हम पागल तो नहीं बना गए। फिर वो तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जग्गू कौवा हमें छोड़कर चला गया है। तभी उनकी नज़र एक चील पर पड़ती है। हा, मुझे 3 बच्चे मिल गए हैं, चुपके से जाती हूँ इनके पास, इन्हें खा जाऊंगी, इन्हें बहला फुसलाती हूँ। फिर वो चील उड़कर उन तीनों बच्चों के पास आ जाती है। ए छोटे छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भटक गए हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, सुबह चला जाना मेरे घर से, चलो तुम मेरे घर। दोस्तों, आप इस चील के बातों में मत आना, ये हमें अपने घर ले जाएगी और वहाँ हमें खा जाएगी। चील दी, हम आपके साथ चल देंगे, उस पीछे पेड़ की तरफ हमारे माँ बाप बैठे हैं, हम उनसे पूछ आते हैं पहले। अच्छा बच्चों, मैं वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे माँ बाप से पूछ कर आती हूँ, वो पिछले पेड़ पर ही तो बैठे हुए हैं तुम्हारे माता पिताजी। फिर चील उड़कर उस पेड़ पर जाती है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप के बारे में बता रहे थे, लेकिन चील को तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चील इधर उधर देखती है। दोस्तों, आप जल्दी चलो यहाँ से, चील आने ही वाली है। चील वहाँ पहुँच गई होगी, तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा, वो आने ही वाली, जल्दी चलो यहाँ से। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर तुरंत चील जल्दी से भागकर उन तीनों बच्चों के पास आती है, लेकिन बच्चे तो वहाँ से भाग चुके थे। अच्छा, तो इन तीनों बच्चों ने मुझे पागल बनाकर यहाँ से भाग गए, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में आम के पेड़ पर कौवों का परिवार रहा करता था। गौरी, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा, मगर तुम यहीं रहना, अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से घूमने के लिए निकल जाता है। खुद सारा दिन घूमता रहता है और मुझे अंडे पर बिठा गया, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। ना, मैं भी जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अगर मैं भी घूमने चली गई तो मेरा अंडे का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे तो कोई भी मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। चलो मैं उस चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा अंडा अपने पास रख लो, मेरी माँ बीमार, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, तुम मेरे अंडे पर बैठ जाओ। ठीक है गौरी बहन, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम उनके पास चली जाओ मिलने, शाम तक आ जाना, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाऊंगी। फिर चिड़िया गौरी के अंडे पर बैठ जाती है और गौरी तो खुशी खुशी घूमने निकल जाती है अपनी दोस्त के पास। गौरी दोस्त, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा अकेला है, अगर कालू कौवे को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। अरे
भी ध्यान नहीं रख सकता। अपने ही बच्चे अंडे का ध्यान रखा जाता है, कोई किसी का अंडा बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। फिर मिट्ठू तोता उस रानू चिड़िया के पास आम लेने के लिए आ जाता है। अगर कोई पत्थर इस अंडे में लग गया तो गोरी का अंडा फूट जाएगा। इस तोते से अभी मना कर देती हूँ, मैं आम अभी ना तोड़े। फिर रानू चिड़िया उस मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई, अभी आप आम ना तोड़े, इस पर गोरी का अंडा है। अगर वो उसमें लग गया तो पत्थर, वो अंडा टूट जाएगा। जब गोरी कभी आ जाए तो तब तोड़ लेना। ठीक है चिड़िया बहन, मैं गिरे हुए आम ही खा लेता हूँ। जब वो गोरी कभी आ जाएगी तो तब मैं तोड़ लूंगा। लेकिन गोरी कभी तो झरनों पर अपनी सहेली के साथ बैठी हुई है। क्या वो झरनों पर बैठी हुई अपने दोस्त के साथ? मुझसे कह कर गई थी मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उस गोरी की बच्ची ने तुमसे जरूर झूठ बोला होगा। वो तो झरनों पर बैठे सुबह से गप्पे लगा रहे हैं अपनी सहेली के साथ। वो तो तभी थोड़ी ही देर में जग्गू अपने दोस्त को लेकर आम खिलाने के लिए ले आता है। गोलू दोस्त, देखो ये आमों का बाग है हमारा, देखो मैं तुम्हें आम खिलाता हूँ। फिर जग्गू एक डंडा फेंककर आम के पेड़ पर मारता है। वो सीधा गोरी कौवी के अंडे पर लग जाता है। वो अंडा वहाँ पर टूट जाता है। जग्गू जग्गू, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपना अंडा ही फोड़ दिया। मैं बताऊंगी तुम्हारी अम्मा पापा को, आने दे उनको, तुमने अंडा फोड़ दिया है। तभी थोड़ी ही देर में कालू कौवा और गोरी वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों फोड़ा मेरा अंडा? देखो कालू, इसने हमारा अंडा फोड़ दिया है। गोरी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, ये तो तुम्हारे ही बेटे जग्गू ने फोड़ा है। वो तो आया था गोलू, उसको आम खिला रहा था, इसने डंडा फेंक कर मारा, इसने अंडे में लग गया, वो ये अंडा फूट गया। मम्मा मम्मा, ये झूठ बोल रही है, मैंने अंडा नहीं फोड़ा है, ये इसने ही फोड़ा है। तोते को आम दे रही थी तब इसने फोड़ दिया ये अंडा। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। चिड़िया बेचारी वहाँ से निराश होकर अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बीतता है और चिड़िया उस कौवे के पास दोबारा भागी भागी चली आ जाती है। कालू भैया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, आप मेरे घोंसले का ध्यान रखिए। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाके बैठ जाता हूँ, मैं उनकी अच्छे से देख करूँगा। फिर रानू चिड़िया ये सब कहकर कालू कौवे को घोंसला सौंपकर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। लेकिन कालू कौवा ने तो वो घोंसला तोड़ तोड़ कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उस चिड़िया को अब पता चलेगा कैसा किसी का नुकसान करते हैं। उसने हमारा अंडा फोड़ा, मैंने उसका घोंसला ही तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घोंसले के पास वापस आती है। वो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर बहुत ही हैरान व परेशान हो जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया, तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, बात बराबर हो गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, जग्गू ने फोड़ा था। जग्गू बेटा देखिए, तब तक झूठ बोलेगो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। कालू कौवा भैया देखो, तुम्हारे ही बेटे ने, इस जग्गू ने तुम्हारा अंडा फोड़ा था। बेचारी चिड़िया तो तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मिट्ठू तोता कालू कौवे को सारी सच्चाई बताकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें अनजाने में गलती हुई है, हमको नहीं पता था अंडा मेरे ही बेटे ने तोड़ा है, हमें माफ़ कर दो चिड़िया बहन।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कभी भी ऐसे किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद। चिड़िया का पंख लेकर गौरी कौवी वहाँ से जा रही थी। वो सीधी टुनटुनी चिड़िया के घर में जाती है। इधर उधर देखकर उसके घर में घुस जाती है। गौरी कौवी टुनटुनी का खाना देखकर बहुत ही खुश होती है। उसका खाना खाने लगती है और पंख वहाँ पर फेंक देती है। भोजन खाया मैंने और चोर बनेगी चिड़िया। ऐसा बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ टुनटुनी अपने घर की तरफ आती है। कोई जालिम चोर मेरा खाना चुरा कर ले गया। मैंने बरसों के लिए खाना जमा किया था। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके घर के पास आता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, कोई जालिम चोर मेरा भोजन चुरा कर ले गया। ये देखो, उस चोर का पंख गिरा है यहाँ। ये पंख तो रानो चिड़िया का है। मगर टुनटुनी, रानो चिड़िया तो ऐसा नहीं कर सकती। कबूतर भैया, जब किसी को भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। टुनटुनी वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे गौरी कौवी बुला लेती है। टुनटुनी बहन, कल तुम्हारे घर रानो चिड़िया क्या कर रही थी? मैंने खुद देखा था उसे। क्या रानो चिड़िया को देखा था तुमने हमारे घर? इसका मतलब कि वही चोर है। टुनटुनी बहन, वो तो ऐसे भागी जा रही थी जैसे कोई चोर हो। अभी जाती हूँ उस रानो चिड़िया के पास, अपना भोजन लेके आती हूँ। अभी जाती हूँ। रानो चिड़िया भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। तभी टुनटुनी आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैंने क्या किया है? टुनटुनी छोड़ो मुझे, क्या किया है मैंने? तुमने मेरा भोजन चुराया। मेरा भोजन जल्दी से वापस दो। नहीं, मैंने तुम्हारा भोजन नहीं चुराया। मेरे पास तो पहले से ही रखा हुआ है। मेरा भोजन शाम से पहले पहले मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हें मार लगाऊंगी फिर से। टुनटुनी चिड़िया रानो चिड़िया को ये सब बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया भी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, उस टुनटुनी ने मुझे बहुत मारा है। रानो बहन, मैंने उनसे बहुत मना करी थी, वो मानी नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी। कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है मैं चोरी नहीं कर सकती। फिर रानो चिड़िया उस थैले में भोजन लेकर टुनटुनी के पास जाने लगती है। मुझे इतना ही चोर मानती हो तो मैंने तुम्हारा खाना दे दिया। रानो, चोरी भी की, ऊपर से सीनों चोरी भी कर रही। भागो यहाँ से। रानो चिड़िया की हुई बात पुरानी, कालू अब देखने क्या करती हूँ। ओहो, बहुत मजा आएगा जब टुनटुनी कबूतर को पीटेगी। फिर गौरी कौवी कबूतर का पंख लेकर उस टुनटुनी के भोजन पर जाने लगती है। उसका भोजन खाने लगती है कि तभी टुनटुनी उसके पास आ जाती है। अच्छा गौरी कौवी, तुम चुराती हो मेरा खाना, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। फिर टुनटुनी चिड़िया उस गौरी कौवी को अच्छे से मजा चखाती, उसकी खूब पिटाई करती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।